सभी को जय हिंद। आप लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एडुविजन इंडिया के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। सबसे पहले आप सभी को 15 अगस्त की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं आप लोगों को इंडिपेंडेंस डे की शुभकामनाएं देता हूं और शुभकामनाओं के साथ साथ हम लोग, जैसा कि आप लोग को पता है कि एडुविजन इंडिया कमिट किया था आप लोग को कि आप लोग का जो बीएसएससी बिहार कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा जो ऑफिस अटेंडेंट यानी कार्यालय परिचारी का जो वैकेंसी दिया गया है उसके लिए कुल पोस्ट 3727 का पोस्ट जो आया है उसके लिए आप लोग का एक फाउंडेशन बैच आएगा और ये फाउंडेशन बैच आप लोग को 15 अगस्त से आएगा और ये फाउंडेशन बैच आप लोग का 15 अगस्त से ही स्टार्ट हो जाएगा। ये हमारी संस्था आप लोगों से कमिट की थी, तो ये उसी को ध्यान में रखते हुए और आज बहुत ही अच्छा दिन भी है, हम लोग आजादी का जश्न मना रहे हैं। तो इस आजादी के जश्न में आज जो 15 अगस्त है, इंडिपेंडेंस डे है, तो इसी दिन से हम लोग का ये समय भी अच्छा है और हम लोग इसी दिन से अपना तैयारी की आगाज करने वाले हैं। तो आइए आप लोग इस तैयारी में ऑफिस अटेंडेंट का अगर आप फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो मैं आप लोग को बता दूं इसके लिए आप जो आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन होना चाहिए वो आपका मैट्रिक यानी 10th पास होना चाहिए। तो हमारे कोई भाई, हमारे कोई मित्र, हमारे कोई छोटे छोटे भाई हों या हमारी जितनी भी बहनें हैं, जितने भी हमारी सिस्टर्स हैं, वो अगर मैट्रिक पास किए हैं, 10th पास किए हैं, तो मैं उन सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग ये फॉर्म जरूर फिलअप करें, क्योंकि ये देखिए सचिवालय का पोस्ट है, सचिवालय में ऑफिस वर्क है, बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है। मैं बता दूं आपको 5 साल के बाद ये वैकेंसी आई है और चुनावी माहौल है, तो मुझे ऐसा लगता है कि इसके बाद वैकेंसी कब आएगी नहीं आएगी कोई गारंटी नहीं है, और ये चुनावी माहौल है तो इस समय वैकेंसी आई है। हालांकि एग्जाम अभी नहीं होगा, कोई गारंटी नहीं कब होगा, तो देखिए एग्जाम कब होता है, लेकिन जब वैकेंसी आ गई है तो एग्जाम तो होगा ही। तो इसके लिए हम लोग को क्या करना है, तैयारी स्टार्ट कर देना है, अपना प्रेपरेशन शुरू कर देना है। हमारा प्रेपरेशन शुरू से होना चाहिए, है ना। हमें अपने अंतिम रिजल्ट जो आएगा ना उसमें अपना नाम देखना है। इसके लिए हम लोग को अभी से तैयार होना होगा, क्योंकि कंपटीशन का दौर आप लोग देख पा रहे हैं और अनएम्प्लॉयमेंट, खास करके बिहार की अगर बात की जाए तो बिहार में जो बेरोजगारी का दर है बहुत ज्यादा है। तो जानते हैं कि कोई वैकेंसी आती है तो कितने ज्यादा फॉर्म फिलअप किए जाते हैं। तो आप लोगों को क्या करना है, तो स्टार्टिंग से ही तैयारी करना है और उसी सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए एडुविजन इंडिया आपका अपना संस्थान, जहां सिर्फ और सिर्फ आपके एजुकेशन, आपके प्रिपरेशन की बात की जाती है, बाकी फालतू बातों से हमारा कोई सरोकार नहीं है। इस संस्थान का हम लोग उस बातों को रखते भी नहीं है, हमें सिर्फ और सिर्फ शिक्षा से मतलब है। तो इसीलिए आप लोग का ये बैच, कार्यालय परिचारी का बैच आप लोग का आ चुका है और आज ही 15 अगस्त से हम लोग इसके आगाज करते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि जितने भी भाई हैं हमारे, जितने भी दोस्त हैं, जितने भी छोटे छोटे हमारे भाई हैं या हमारी बहनें हैं, सभी इस फॉर्म को फिलअप करेंगे और आज से ही आप इस तैयारी में जुट जाएंगे। तो एडुविजन इंडिया आप लोग के लिए कटिबद्ध है और बिल्कुल मतलब संकल्पित है, एक संकल्पना लिया है, एक हमारे अंदर कल्पना है, मतलब हम लोग ये मोटिव के साथ आए हैं कि आपका रिजल्ट आए, आपका कार्यालय परिचारी के जब रिजल्ट आए तो अंतिम जब पीडीएफ आए जिसमें रिजल्ट हो उसमें आपका नाम हो। हमारा मकसद यही है और उसी को ध्यान में रखते हुए ये बैच आप लोग के लिए लॉन्च कर दिया गया है। तो ये बैच आप लोग का क्या है, फाउंडेशन बैच है। ये फाउंडेशन मतलब आपका नींव तैयार किया जाएगा। ये कार्यालय परिचारी का है और आप लोगों को बता दूं कि कुल पोस्ट कितना है, सारा कुछ हम लोग इससे पहले वीडियो में डिटेल कर चुके हैं। ये बैच आप लोग का आज से ही यानी 15 अगस्त 2025 से ही प्रारंभ कर दिया गया है। ये बैच आप लोग का ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में मिलेगा। ऑनलाइन मोड के लिए आप लोग को ऐप पे जाना होगा, गूगल प्ले स्टोर पे एडुविजन इंडिया टाइप करेंगे, एडुविजन इंडिया का ऐप मिल जाएगा, उस ऐप में रजिस्ट्रेशन करा के अपना उस बैच में आप लोग कर सकते हैं। हम अभी बात करेंगे कि कैसे कैसे क्या फी है, सारा कुछ बात करते हैं। आप लोग को जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन कराना है। अब ये देखिए, ये ऑफलाइन बैच की अगर बात करें, हम ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों है, ऑफलाइन बैच की बात करें तो ऑफलाइन बैच हाँ उन बच्चों को ही प्रोवाइड हो सकता है जो बच्चे
समस्तीपुर जिले से बिलोंग करते हैं या समस्तीपुर जिले के आसपास किसी क्षेत्र में रह रहे हैं, चाहे आप कहीं के हो, तो समस्तीपुर में कहीं भी आसपास रह रहे हैं तो हमारा ऑफलाइन बैच भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि हमारा जो संस्थान है, हमारा जो इंस्टीट्यूशन है, कोचिंग है, ये हमारा कोचिंग कहाँ है, तो समस्तीपुर जिला में ही है। तो समस्तीपुर जिला में ये कहाँ, मोहनपुर रोड में है। हालांकि सारा पूरा पता आप लोग को हमारे जो संस्थान है उसके ऐप पे भी मिल जाएगा, या तो उस संस्थान का आप वेबसाइट पे भी विजिट करेंगे तो आप लोग को सारा कुछ डिटेल वहां से पता भी मिल जाएगा। अगर ऑफलाइन बैच ज्वाइन करना तो जल्द से जल्द आप लोग कांटेक्ट करिए हमारे संस्थान से। तैयारी प्रारंभ हो चुका है, तो आप लोग अगर मैट्रिक पास हैं और आपका मिनिमम एज, न्यूनतम आयु, अगर आपका उम्र जो है अगर 18 वर्ष है, तो इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए आप एलिजिबल हैं, तो आप लोग फॉर्म को जरूर फिलअप करें। और तैयारी के लिए आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहें, कंप्लीट तैयारी कराई जाएगी, फुल सिलेबस कवर कराया जाएगा, साथ ही साथ जितने भी अप्रोच है सारा कुछ कराया जाएगा। इस बैच में क्या क्या मिलेगा, कंप्लीट सिलेबस कवर होगा आपका, एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच से आप लोग को तैयारी कराया जाएगा, जो एग्जाम का जो डिमांड है वही सारा कुछ कराया जाएगा, टॉपिक वाइज कॉन्सेप्ट क्लियर कराया जाएगा, सेक्शनल एंड फुल लेंथ टेस्ट होगा, फ्री पीडीएफ नोट्स ट्रिकी अप्रोच के साथ बताया जाएगा, आप लोग को रिवीजन के लिए नोट्स दिया जाएगा, और जो बोर्ड पे पढ़ाया जाएगा एज इट इज एनोटेशन के साथ ही आप लोग को ये पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा। साथ ही साथ रिवीजन के लिए एक शॉर्ट नोट या क्रक्स जिसे बोलते हैं वो भी आप लोग को प्रोवाइड कराया जाएगा। ठीक है, सारा कुछ। तो ये टॉपिक वाइज इसमें आपको टेस्ट भी कंडक्ट कराया जाएगा। इसमें टोटल हम लोग जो लास्ट में सेक्शनल टेस्ट रखे हैं वो 30 टेस्ट आप लोग का 30 टेस्ट कराया जाएगा, वो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में होगा। ठीक है, साथ ही साथ सेक्शनल टेस्ट भी होगा। सेक्शनल मतलब कोई टॉपिक क्लियर होता है उसके जितने भी एमसीक्यू बनते हैं वो भी आप लोग को प्रैक्टिस करा दिया जाएगा। साथ ही साथ उसमें हम लोग ये भी क्वेश्चन को इनबिल्ट रखेंगे जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो ये सारा कुछ कवर होगा। तो जल्दी जल्द अपना रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। अगर ऑफलाइन बैच करना चाहते हैं तो ऑफलाइन के लिए सीटें सीमित है, ये ऑफलाइन के लिए सीटें सीमित हैं, इसलिए जल्द से जल्द आप लोग इस तैयारी में जुट जाएं। इसलिए हमारे कार्यालय को जल्द से जल्द कांटेक्ट करें, इनरोल कीजिए अपना आप तुरंत, और हमारे ऑफलाइन बैच के लिए आप कांटेक्ट करें हमारे ऑफिस पे या विजिट करें हमारे वेबसाइट को। तो हमारा वेबसाइट क्या है, तो हमारा वेबसाइट हम बता देते हैं। हमारा देखिए ऐप है, गूगल प्ले स्टोर पे एडू रीजन इंडिया टाइप करेंगे तो एडू रीजन इंडिया करके ये ऐप मिलेगा आपको। इसमें सारा नेम, फोन नंबर, ईमेल एड्रेस, सेलेक्ट स्टेट, सिटी, पासवर्ड डाल के अपना रजिस्ट्रेशन करा लेंगे। उसके बाद लॉग इन करके आप बैच में जाएंगे तो आपको बैच दिख जाएगा, ऑफिस अटेंडेंट यानी कार्यालय परिचारी का बैच आपको मिल जाएगा। इस बैच को ऐसे करना है आप लोग को। ठीक है, इस बैच का जो प्राइस है आप लोग को ऐप पे मैं बता दूं, ऑनलाइन में इसका प्राइस जो आपका है, ऑनलाइन में इसका प्राइस अभी आपको 199 रखा गया है, 199 199। और इसके वैलिडिटी की बात करें, बैच की वैलिडिटी की, तो वैलिडिटी आपका वैधता है, इसकी वैधता की बात करें यानी आपका ये बैच कब तक रहेगा वैलिड, तो ये अप टू एग्जाम रहेगा। आपके एग्जाम, जब तक एग्जाम नहीं होता तब तक आप ये वीडियो सारा कुछ देख सकते हैं, लाइव रिकॉर्डेड जो भी होगा इस पे अपलोडेड सारा कुछ आप लोग देख सकते हैं। और ये बैच का प्राइस कितना है, 199 199। लेकिन जैसा कि हमारी संस्थान आपको शिक्षा देने के लिए मतलब कटिबद्ध है, बिल्कुल इसके लिए तत्पर है, तो हमारी संस्थान आपके लिए एक ऑफर निकाल रखी है। और ये ऑफर क्या है, ये बैच आपको 199 में नहीं, मात्र और मात्र 21 रुपए में मिल जाएगी। ये बैच 21 में, 199 का बैच ऑफर प्राइस में आपको मात्र 21 रुपए में मिलेगी, मात्र और मात्र 21 रुपए में मिलेगी। इसके लिए आप लोग को प्रोमो कोड लगाना है। 21 रुपए में कोड को पाने के लिए, ये 21 रुपए में ये बैच को पाने के लिए 199 का बैच 21 रुपए में मिलेगा। इसके लिए कोड लगाना आपको, प्रोमो कोड क्या है, प्रोमो कोड लगाना है, यहाँ पे ऑप्शन आएगा प्रोमो कोड का, तो वो लगाना है IND 2025, IND 2025 कोड लगाएंगे तो जो बैच 199 का है वो मात्र और मात्र 21 रुपए में आप लोग को मिल जाएगी। और ये बैच कंप्लीट वीडियो होगा। देखिए 21 रुपए बिल्कुल ना के बराबर फीस है, ना के बराबर। इतना फी में तो हम अपने टीचर को या फैकल्टी को भी पे नहीं कर पाएंगे, लेकिन हमारी संस्थान आप लोगों को शिक्षा देने के लिए, हमारे संस्थान का एक ही मोटिव है, हमारे संस्थान का एक ही मोटिव, व्यापार नहीं शिक्षा का प्रसार करेंगे। तो शिक्षा का प्रसार करना है, आप लोग इसके साथ जुड़ जाएं, इस मुहिम के साथ, और अपना कार्यालय परिचारी में अपना एक रिजल्ट को सुनिश्चित करें, फिक्स करें। देखिए ये हमारा ऐप है, इसको कर सकते हैं आप लोग। तो ये बैच आप लोग के लिए मात्र और मात्र 21 रुपए में, तो जल्द से जल्द ऐप को ये इंस्टॉल करें, रजिस्ट्रेशन करके ये बैच को परचेज करें। मात्र 21 रुपए देके, मात्र 21 रुपए देके परचेज कर सकते हैं। हालांकि अगर आप
आपको 21 रुपए भी नहीं दे पाएंगे। अगर आपको लगता है 21 रुपए भी आपके लिए ज्यादा है तो आप हमें मैसेज करेंगे, हम आपको ये भी फी बिल्कुल फ्री कर देंगे। जिन भी छात्रों को लग रहा है कि 21 रुपये भी ज्यादा है तो हमारी संस्थान बिल्कुल व्यापार नहीं कर रही है, तो ये भी फी आपको रिटर्न कर दिया जाएगा। तो ये भी फी 21 भी नहीं लिया जाएगा, ठीक है। लेकिन करना क्या है, आपको पढ़ना है, आप पढ़िए, आप कंटेंट को देखिए, फिर आप जज कीजिएगा कि हम लोग कितना क्या पढ़ा रहे हैं, आप लोगों को क्या क्या कंटेंट आपको मिला। और हमारा यही है मकसद कि आपका रिजल्ट है, ठीक है। नेक्स्ट आइए, हमारा वेबसाइट क्या है, हमारा वेबसाइट है eduregion.india.in, ये हमारा वेबसाइट है और वेबसाइट का ये इंटरफेस है। इसमें हमारा जो हमारा कार्यालय ऑफिस है उसका पता भी दिया है, तो हमारे कार्यालय में ऑफलाइन बैच के लिए आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं, या ऑनलाइन बैच से भी कोई भी क्वेरी है आपका तो आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। साथ ही साथ इसमें ये हमारा इंटरफेस है, ये वेबसाइट का, हमारे संस्थान का ये वेबसाइट का इंटरफेस है। यहाँ पे ऑनलाइन बैच में जाएंगे तो ऑनलाइन बैच, यहाँ पे ऑनलाइन का ऑप्शन आएगा, तो यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको ऑनलाइन बैच में ऑफिस अटेंडेंट का क्लास बैच मिल जाएगा, तो यहाँ से आप लोग क्लास कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा सारा कुछ था, हम लोग कैसे बैच लेंगे। साथ ही साथ मैं आप लोग को बता दूं कि ऑफिस अटेंडेंट में प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, सारे क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेशन यूट्यूब पे फ्री में कराया जाएगा। साथ ही साथ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को भी आप लोग को फ्री में सिखाया जाएगा, तो आप लोग यूट्यूब से भी कर सकते हैं, यूट्यूब पे भी। लेकिन बैच में ये होता है कि सिस्टमेटिकली आपका सिलेबस अप टू डेट कवर कराया जाएगा, सारा सिलेबस वाइज सारा कुछ कवर कराया जाएगा। इसके अलावा भी कुछ एक्स्ट्रा चीजें हमें लगेगा तो वो भी आप लोग को कवर कराया जाएगा। तो यूट्यूब पे जैसा आपको समझ में आए वैसे आप लोग जुड़ सकते हैं। हालांकि यूट्यूब पे भी जुड़े तो फ्री है, ऐप पे भी जुड़े तो फ्री है, मात्र 21 रुपए का ही तो चार्ज है। अगर वो भी आपको लग रहा है ज्यादा है तो वो भी आप लोग को नहीं लगेगा, ठीक है। बस आप लोग पढ़ाई कीजिए। तो देखिए हम लोग अब आते हैं हम सिलेबस, हम लोग का आप लोग को जैसा कि पैटर्न वेटर्न के बारे में पता है कि पैटर्न क्या है एग्जाम का, तो आपको मैं बता दूं इसका पैटर्न की अगर बात करेंगे एग्जाम में, पैटर्न की अगर बात करेंगे तो पैटर्न की अगर बात करें हम लोग तो हम पैटर्न की बात करते हैं एक बार। देखिए एग्जाम का पैटर्न की अगर बात करेंगे तो एग्जाम का पैटर्न क्या है आपको बता दूं मैं एक बार, इसमें क्या क्या सब्जेक्ट पूछे जाएंगे, तो मैं बता दूं आप लोग को एक बार फिर से कि एग्जाम का पैटर्न, परीक्षा का पैटर्न जो है वो क्या होगा। तो आपको पूछा जाएगा जीके जीएस, जीके सामान्य ज्ञान, सामान्य ज्ञान या सामान्य अध्ययन, जिसमें कि साइंस भी सामान्य विज्ञान भी होता है। तो ये अप टू मैट्रिक लेवल होगा, 10th लेवल का ही सारा क्वेश्चन होगा, 10th लेवल का ही क्वेश्चन होगा। और आपको मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए फॉर्म फिलअप करने के लिए, मैट्रिक पास होना चाहिए, 10th पास, और मिनिमम एज 18 वर्ष पूरा होना चाहिए आपका। देखिए सब्जेक्ट क्या होगा, जीके जीएस। जीके जीएस में क्या क्या चीज आता है आप लोगों को पता है, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इतिहास, राजनीति शास्त्र, भूगोल, अर्थशास्त्र, विज्ञान, विज्ञान में भी केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी है ना, भौतिकी, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान, ये सारा सेक्शन प्लस करंट अफेयर यानी समसामयिकी, ये सारा कुछ कवर होगा। तो जीके जीएस से टोटल 40 क्वेश्चन आएंगे, 40 क्वेश्चन, और हर एक क्वेश्चन के लिए आप लोग को 4 मार्क दिया जाएगा। तो इसमें कुल मार्क जीके जीएस से 160 मार्क के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 160 मार्क आपका जीके जीएस से आएगा। दूसरा आपका आएगा मैथमेटिक्स, क्या मैथ में टोटल क्वेश्चन 30 क्वेश्चन आएगा और हर एक क्वेश्चन 4 मार्क का, तो मैथ से आप लोग को 120 मार्क आएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करें हिंदी की, हिंदी और व्याकरण की बात करें, इसमें हिंदी और ग्रामर भी लिख दें, हिंदी और ग्रामर मतलब हिंदी ग्रामर की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। ग्रामर मतलब व्याकरण आप लिख लीजिए, व्याकरण, इससे कितने क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन, यहाँ से भी 30 क्वेश्चन और हर एक क्वेश्चन के लिए 4 मार्क, तो 120 मार्क यहाँ भी आ रहे। कुल अगर बात हिंदी की बात करें तो ये 10th में जो आपका बिहार बोर्ड में 10th का जो सिलेबस है, 10वां का मैट्रिक का जो सिलेबस है, उसमें जो हिंदी का बुक है उसमें जो गद्य पार्ट चलता है, गद्यांश जिसे बोलते हैं, जो कहानी वानी होता है, उससे ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। गद्यांश, गद्य खंड से ही आपका क्वेश्चन होगा, तो हिंदी और प्लस व्याकरण रहेगा, ठीक है। गद्य खंड के क्वेश्चन होंगे प्लस व्याकरण होंगे, तो इससे ही आपका पूछा जाएगा। तो ये सारा कुछ आप लोग को यहाँ पे एडुरीजन इंडिया सारा सेक्शन आप लोग का कवर कराएगा। हमारी टीम जीके जीएस मैथ हिंदी सारा कुछ आप लोग का कवर कराएगा, एक भी सिलेबस छूटेगा नहीं आपका, ठीक है। तो ये कुल मिलाकर अगर बात करें तो टोटल क्वेश्चन कितना हो गया, 400 क्वेश्चन, 400 मार्क हो गए, 400 मार्क, कुल मार्क कितना 400। और हम लोगों का कोशिश इतना होगा, हम लोग ऐसे तैयारी करेंगे कि हम लोग को कम से कम 350 मार्क आए, 350 मार्क या 90 क्वेश्चन सही हो, 90 क्वेश्चन हम लोग को सही करना है।
ऐसे तैयार करना है कि 90 क्वेश्चन हमारा सही हो, 90 क्वेश्चन हमारा सही हो, है ना। हम लोग ऐसे तैयार करेंगे कि 90 क्वेश्चन हमारा सही हो। हम इस तरह से प्रिपरेशन करेंगे कि अंतिम रिजल्ट में हमारा नाम आएगा। और मैं गारंटी लेता हूं कि अगर शुरू से लेकर लास्ट तक अगर आप हमारे संस्थान से जुड़े रहेंगे तो मैं गारंटी लेता हूं कि आपका रिजल्ट पक्का होगा, कंफर्म होगा। और एडुविजन इंडिया बिल्कुल आप लोगों के लिए ही काम कर रही है, आपके रिजल्ट के लिए ही, मतलब दिन रात एक कर रही है। तो 90 क्वेश्चन के लिए हम लोग को टारगेट करना है। 300 350 मार्क, 350 मार्क हमें चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा प्रोसेस होगा, ये हमारा टोटल क्वेश्चन जीके जीएस। अब हम सिलेबस की बात करते हैं। देखिए सिलेबस में अगर बात करें तो सिलेबस में जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि समान अंक गणित। तो आज जो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्या, तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्या, आज हम गणित से स्टार्ट कर रहे हैं। अभी जो आप लोग का लेक्चर सेशन चल रहा है ये हम लोग गणित से ही शुरू करेंगे। और गणित का सिलेबस में क्या है, तो देखिए लघुत्तम समावर्तक एलसीएम, महत्तम समावर्तक एचसीएफ, वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर, है ना। 10th का ही सिलेबस है सारा कुछ। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या क्या होता है, रैशनल नंबर, सारा कुछ पढ़ेंगे। अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर, पूर्णांक संख्या यानी होल नंबर, यानी कहने का मतलब नंबर सिस्टम सारा पूछा जाएगा, यानी संख्या पद्धति। वर्गमूल यानी स्क्वायर रूट, घनमूल क्यूब रूट, प्रतिशतता यानी परसेंटेज, लाभ हानि प्रॉफिट एंड लॉस, बट्टा डिस्काउंट, है ना, साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट, समय एवं दूरी, समय एवं दूरी, स्पीड टाइम डिस्टेंस, और समानुपात एवं प्रतिलोम समानुपात यानी रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ये सारा कुछ हम लोग का सिलेबस था मैथ का। तो अभी हम मैथ की बात करते हैं, क्योंकि वीडियो को लंबा नहीं खींचना है, हमको लंबा नहीं ले जाना है। और भी जो हमारी फैकल्टी आएंगे या हम ही अगर आपको बताएंगे तो उसके बाद हम लोग इस तरह हिंदी या जीके जीएस के भी सिलेबस की बात करेंगे। तो आज हम लोग सबसे पहले बात कर रहे हैं मैथ की। हालांकि हिंदी का भी आप लोग का सिलेबस यहाँ पे है, हिंदी का भी अलग अलग सिलेबस है, इस तरह जीके जीएस का भी है। तो मैथ की हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। तो मैथ में हम लोग 30 क्वेश्चन आएगा। तो मैथ में हमारा कोशिश इस तरह होगा, तैयारी ऐसे करेंगे कि 30 का 30 क्वेश्चन सही होगा, हमारा 30 का 30 सही होना चाहिए, ऐसे तैयार करेंगे। हालांकि हमारे पास आयोग के द्वारा बिल्कुल क्लियर सिलेबस दे दिया गया है। और इसमें देखिए कहीं बिल्कुल अंक गणित है, ये बिल्कुल अंक गणित है और बेसिक पूछा जाता है क्वेश्चन। तो बेसिक को हम लोग अच्छे से करेंगे। देखिए बेसिक जिसका कमांड है ना, तो ही आपका ये एग्जाम क्लियर होगा, तो ही आप मैथ में 30 क्वेश्चन में 30 क्वेश्चन सही करेंगे, ठीक है। तो हमारा टारगेट मैथ में होगा कि 100% सही हो, एक्यूरेसी, ठीक है। तो चलिए हम लोग आज मैथ का ही शुरुआत करते हैं और मैथ से शुरुआत करते हैं। मैथ में हमारा पहला ही चैप्टर था एचसीएफ एंड एलसीएम। क्या था, एचसीएफ एंड एलसीएम यानी महत्तम समापवर्तक एवं लघुत्तम समापवर्तक, ठीक है। एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एचसीएफ का फुल फॉर्म हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी महत्तम समापवर्तक, और एलसीएम का फुल फॉर्म लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। अब देखिए दोनों में क्या है, यहाँ पे हाईएस्ट है, कॉमन दोनों में कॉमन है, यहाँ पे यहाँ लोएस्ट, यहाँ एचसीएफ में फैक्टर है, एलसीएम में मल्टीपल। अब देखेंगे कि फैक्टर क्या होता है, मल्टीपल क्या होता है। हमारे लिए यही समझना जरूरी है कि फैक्टर क्या है और मल्टीपल क्या है। हाईएस्ट लोएस्ट तो पता है, हाईएस्ट लोएस्ट तो पता है, कॉमन मतलब दोनों में कॉमन हो, है ना, कॉमन हो ऐसा कुछ, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे कि फैक्टर क्या होगा, मल्टीपल क्या होगा। एचसीएफ को हम लोग स्टार्ट करेंगे एचसीएफ से। तो एचसीएफ को स्टार्ट करने से पहले हमारा क्या कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, तो हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, डिविजिबिलिटी रूल क्लियर होना चाहिए, यानी विभाज्यता का नियम हमें पता होना चाहिए। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं विभाज्यता का नियम, उसको सीखते हैं एक एक करके, धीरे धीरे आप लोग कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। विभाज्यता का नियम, विभाज्यता का नियम में हम लोग सबसे पहले देखेंगे डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2। दो, 4, 8, 16, 32, ये दो का ही सीरीज है। दो के सीरीज में जो भी नंबर आएगा उसका हम लोग विभाज्यता, डिविजिबिलिटी, विभाज्यता का नियम सीखेंगे। अब दो का सीरीज कैसे है ये समझते हम लोग कैसे है। तो ये क्या है अपना, दो के विभाज्यता का नियम, दो के विभाज्यता का नियम, ठीक है, दो के विभाज्यता का नियम, ठीक है। तो देखिए दो के विभाज्यता के नियम, दो को कैसे लिख सकते हैं, दो को क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर 1
लास्ट में क्या है 1, पावर क्या है, सॉरी पावर क्या है, लास्ट नहीं, पावर क्या है 1, 2 के क्या से 2 का पावर 1, यहाँ पे 1 है। अब देखिए आपको जब भी जो संख्या, कोई भी संख्या उसका अगर लास्ट इकाई का अंक, लास्ट यानी इकाई का अंक क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। इकाई का अंक क्या होना चाहिए, संख्या, सॉरी 1 नहीं होना चाहिए, सॉरी मैं थोड़ा मिस्टेक कर गया, मैं बता रहा हूं, यहाँ 1 है ना, तो हमको क्या देखना है कि कितना भी बड़ा नंबर हो, कोई भी बड़ा संख्या हो, उसका इकाई का अंक हमारा क्या होना चाहिए, इकाई का अंक इवन नंबर होना चाहिए, सम संख्या होना चाहिए। अगर इकाई का अंक सम संख्या है तो संख्या 2 से विभाज्य होगा। फिर से समझिए इसको, 2 का पावर कितना 1, तो 1 मतलब लास्ट का एक अंक, लास्ट का अंक यानी 1 है तो लास्ट अंक, लास्ट अंक क्या होना चाहिए, इवन नंबर होना चाहिए। तो संख्या का इकाई अंक, इकाई अंक या अंतिम अंक भी बोल सकते हैं इसे, क्या, अंतिम अंक, लास्ट 1 डिजिट, लास्ट 1 डिजिट या यूनिट डिजिट बोल सकते हैं इसे, यूनिट डिजिट भी क्या होना चाहिए, डिजिट इवन नंबर होना चाहिए। क्या, इवन नंबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, तो इवन नंबर यानी सम संख्या होना चाहिए, सम संख्या होना चाहिए। क्लियर है, क्या होना चाहिए, सम संख्या होना चाहिए। अगर सम संख्या है तो नंबर क्या होगा, वो नंबर 2 से विभाज्य होगा, 2 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर समझे इवन नंबर होगा तो यानी लास्ट में क्या होना चाहिए, इवन नंबर क्या होता है, इवन नंबर क्या होता है, सम संख्या किसे बोलते हैं, वो संख्या जो 2 से डिवाइड हो जाए, 2 से पूरी पूरी भाग लग जाए, पूरा का पूरा भाग लग जाए, मतलब क्या, 2 से अगर डिवाइड करें तो क्या हो, उसमें रिमाइंडर यानी शेषफल 0 हो, शेषफल 0 हो। ठीक है, समझ गए। तो इवन नंबर क्या होना चाहिए, तो लास्ट का डिजिट देखना है, तो लास्ट में क्या होना चाहिए, इवन नंबर क्या होता है, 0 हो, या तो 2 हो, या तो 4 हो, या तो 6 हो, और या तो 8 हो। यानी किसी भी संख्या के लास्ट में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, तो वो संख्या क्या होगा, 2 से डिविजिबल होगा। तो हमें कितना भी बड़ा नंबर दे दिया जाए, कितना भी बड़ा नंबर दे दिया जाए, फॉर एग्जाम्पल मान दीजिए आपको दे 7 4 3 2 6 8, इतना बड़ा नंबर दे दिया गया और आपको पूछा गया क्या 2 से डिविजिबल है, तो आप देखिए लास्ट का अंक, आपको पूरे नंबर से मतलब नहीं है, लास्ट में देखिए क्या 8 है ना, लास्ट में देखिए क्या है 8 है, 8 है तो इसका मतलब क्या, 8 है तो क्या, ये 8 क्या है, इवन नंबर है, सम संख्या है, और सम संख्या है तो क्या होगा, ये 2 से डिविजिबल होगा, ये 2 से डिविजिबल होगा, क्या होगा, 2 से डिविजिबल होगा। इसी तरह मान लीजिए आपको और दे दिया जाए दूसरा नंबर, जैसे 5 3 2 4 5 6 2 4 8 0। ठीक है, अब देखिए लास्ट में क्या है, 0 है, यानी इवन नंबर है, इसका मतलब ये 2 से डिवाइड होगा, 2 से डिविजिबल होगा। ठीक है, तो आपको लास्ट का अंक देखना है, लास्ट का यानी इकाई का अंक देखना, कितना भी बड़ी संख्या हो आपको यूनिट डिजिट इकाई का अंक देखना है। इकाई का अंक अगर सम संख्या है तो पूरा का पूरा संख्या 2 से डिविजिबल होगा। नेक्स्ट आइए हम लोग आते हैं 4 के डिविजिबिलिटी पे, 4 का डिविजिबिलिटी, 4 का डिविजिबिलिटी किसका, 4 का डिविजिबिलिटी, 4 का डिविजिबिलिटी रूल देखते हैं, यानी 4 के डिविजिबिलिटी के रूल। 4 का डिविजिबिलिटी देखते हैं तो 4 को क्या लिख सकते हैं आप लोग, 4 को लिख सकते 2 का पावर 2, तो यहाँ देखिए 2 है, यानी लास्ट का 2 डिजिट देखना, कोई कितना भी बड़ा संख्या है उसका लास्ट का 2 डिजिट को ही देखना, कितना किसको देखना है, 2 ही डिजिट को, लास्ट का 2 ही डिजिट देखना है आपको। ठीक है, तो देखिए इसमें जैसे, तो आपको क्या देखना है, संख्या के अंतिम 2 अंक 4 से डिवाइड या विभाज्य होना चाहिए। आप लोग देखिए कॉन्सेप्ट को समझिए, आप लोगों को जो ये जो भी कंटेंट लिखाया जा रहा है यहाँ पे बोर्ड पे, एज इट इज आप लोग को मिल जाएगा, ये लिखा हुआ डायरेक्ट मिल जाएगा, तो आप लोग को यहाँ पे समझना है। आप ये कोशिश कीजिए कि क्लास में ही आप लोग इस चीजों को समझ जाए। ठीक है, तो विभाज्य होना चाहिए, लास्ट का अंतिम 2 अंक को देखना है, क्या वो 4 से डिवाइड है, अगर 4 से डिवाइड है तो पूरा का पूरा संख्या क्या होगा, 4 से डिविजिबल होगा, 4 से डिविजिबल होगा। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल अगर बात किया जाए, आपसे एग्जाम्पल बात किया जाए, जैसे मान लीजिए आपको दे दिया जाए 7 4 2 6 5 4, ठीक है, तो ये इतना बड़ा नंबर दे दिया गया,
तो आपको क्या करना है इस नंबर में, इतना पूरे नंबर से आपको मतलब नहीं है, लास्ट का 2 अंक से सिर्फ मतलब है। लास्ट का 2 अंक क्या है आपका 54, क्या 54 4 से डिविजिबल है, नहीं है ना, अगर नहीं है तो क्या होगा, ये 4 से डिविजिबल नहीं होगा, ये संख्या 4 से डिविजिबल नहीं होगा, ये संख्या 4 से डिविजिबल नहीं होगा, ठीक है ना। जैसे दूसरा एग्जांपल लीजिए 7 8 4 6 2 5 6, ठीक है, इतना बड़ा नंबर लिए, तो हमें क्या करना है, इतने बड़ा नंबर को नहीं देखना, हमें लास्ट का सिर्फ 2 और 2 अंक देखना है। क्यों, क्योंकि 4 को क्या लगता है 2 का पावर 2, लास्ट का 2 अंक, लास्ट का 2 डिजिट 2 डिजिट क्या 4 से डिविजिबल है, 56 4 से डिविजिबल है, तो 14 4 जा 56 यानी डिविजिबल है, इसका मतलब ये 4 से डिविजिबल होगा, 4 से डिविजिबल होगा। समझ गए आप लोग, समझ गए, क्लियर है। तो ये 2 का सीरीज चल रहा है, क्लियर है, क्लियर है। नेक्स्ट आइए, अब हम लोग आते हैं इसी तरह 8 का डिविजिबिलिटी देखते हैं, किसका 8 का डिविजिबिलिटी, 8 का डिविजिबिलिटी रूल देखते हैं। 8 के विभाज्यता का नियम, 8 के विभाज्यता का नियम, डिविजिबिलिटी रूल, 8 के विभाज्यता का नियम देखते हैं, ठीक है। 8 के विभाज्यता का 8 को कैसे लिख सकते हैं, 2 का पावर 3, तो यानी कितना भी बड़ा संख्या हो लास्ट का 3 अंक को देखेंगे, अगर लास्ट का 3 अंक, देखिए जितना पावर है ना, जितना पावर हो रहा है 2 के पावर, जितना पावर हो रहा है उतना ही नंबर ऑफ डिजिट को हम लोग चेक करेंगे। यहां पे 3 है तो संख्या का अंतिम 3 अंक, अंतिम 3 अंक 8 से विभाज्य यानी डिवाइड होना चाहिए। अगर अंतिम 3 अंक 8 से विभाज्य होगा तो ही क्या होगा, वो संख्या 8 से डिविजिबल होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर बात करें 7 2 4 6 4, ठीक है, इतना ही बड़ा नंबर लेते हैं। अब देखिए क्या ये 8 से डिविजिबल है, क्या ये 8 से डिविजिबल है, अगर ये देखेंगे तो क्या करेंगे हम, हमें लास्ट 3 अंक से मतलब है, लास्ट 3 अंक से मतलब है, लास्ट का 3 अंक कितना है 464, 464 से ही मतलब है। और 464 को अगर आप 8 से डिवाइड करेंगे, अब देखिए 8 से डिवाइड करेंगे तो देखिए क्या 8 से डिवाइड हो जा रहा है, 8 5 जा 40, 8 5 जा 40 और बचा 64, तो 8 8 जा 64, तो यानी ये पूरा का पूरा नंबर क्या 8 से डिविजिबल होगा, क्या होगा, ये 8 से डिविजिबल होगा, ये 8 से डिविजिबल होगा, यानी लास्ट का 3 अंक से ही मतलब है, लास्ट का 3 अंक से ही मतलब है। देखिए ये तो था हमारा ये अप्रोच, लेकिन एक अप्रोच और क्या होगा हमारा, दूसरा अप्रोच क्या होगा हमारा इसमें, कि एक तरीका और है, हम क्या कर सकते हैं, 2 चीज हो सकता है इसके लिए, कॉन्सेप्ट और क्या होगा हमारा, एक चीज और देखिए इसमें हमारा क्या कॉन्सेप्ट होगा, यहाँ पे थोड़ा सा इसके और थोड़ा सा दूसरे कॉन्सेप्ट पे बात करते हैं, थोड़ा सा इसको हम देखते हैं और भी। देखिए दूसरा क्या हो सकता है, जब भी देखिए अब यहाँ पे 3 डिजिट को भी डिवाइड करने में हमारा टाइम लग सकता है, 3 डिजिट को भी डिवाइड करने में हमारा टाइम लग सकता है, तो हम लोग क्या करेंगे उसके लिए थोड़ा सा और इसको शॉर्ट कर सकते हैं। तो दूसरा अप्रोच क्या हो सकता है कि हम क्या करेंगे, जैसे यही नंबर है ना, तो 2 चीज हो सकता है, जैसे मान लीजिए ABCDE, ये कोई नंबर है, इसको 8 से डिवाइड करेंगे तो हम क्या देखेंगे, लास्ट का 3 अंक ही CDE, तो यहाँ पे C क्या हो सकता है, CDE से मतलब है, इसी को 8 से डिवाइड करेंगे, तो ये 2 नंबर को छोड़ दीजिए, ये जो बचेगा C, ये C या तो ऑड आएगा, ऑड नंबर होगा यानी विषम संख्या होगा, या ये सम संख्या होगा यानी इवन नंबर होगा, क्या होगा, इवन नंबर होगा, क्या होगा, तो इवन नंबर होगा, ठीक है, क्लियर है। तो अगर ये ऑड नंबर है, ये अगर ऑड नंबर आएगा तो आप ये जो लास्ट का 2 अंक है, लास्ट का जो 2 अंक है उसमें क्या करना, 4 को घटा दीजिए, उसमें 4 से घटा दीजिए, 4 सब्ट्रैक्ट कीजिए, 4 घटा दीजिए और उसके बाद जो नंबर आएगा उसको 8 से भागा दीजिए, अगर 8 से डिवाइड हो गया तो कंप्लीट नंबर क्या होगा, 8 से डिविजिबल होगा। तो क्या करना था, -4 करना था यहाँ पे, फिर 8 से डिवाइड करना है, नंबर को जो भी नंबर आएगा, जो DE था यहाँ पे DE है ना,
तो डी -4 करेंगे, डिवाइड करेंगे। अगर ये डिविजिबल होगा तो संख्या डिविजिबल होगा। अगर ये इवन नंबर होगा, ये फर्स्ट नंबर, तीन जो लास्ट का 3 डिजिट देखें उसमें 2 डिजिट को छोड़ के जो फर्स्ट डिजिट होगा वो अगर इवन है तो आप डायरेक्ट क्या करेंगे, इस संख्या में जो ये हमारा डिजिट है 2, उस डिजिट को डायरेक्ट 8 से भाग करेंगे, और अगर ये डिवाइड हो गया तो संख्या 8 से डिविजिबल होगा। ठीक है, ठीक है, क्लियर है, समझ गए। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे इसको एग्जाम्पल से ही समझते हैं, यहाँ पे इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए इसको कैसे सॉर्ट करेंगे, जैसे मान लीजिए हमारे लिए क्वेश्चन पूछ दिया गया 8 6 3 2 4 5 7 8 9 2। ठीक है, इतना बड़ा नंबर दे दिया गया और पूछ रहा क्या ये 8 से डिविजिबल है या नहीं, 8 से डिविजिबल है या नहीं। तो कैसे करेंगे, देखिए हमको क्या करना, लास्ट का 3 अंक से मतलब है, लास्ट का 3 अंक कितना है 892। हमें पूरे नंबर से मतलब ही नहीं है, ठीक है ना, 892। ठीक है, अब 892 2 अंक को छोड़ दीजिए, बाकी ये जो 8 है, ये जो पहला अंक है, पहला डिजिट है, ये क्या है 8 है। 8 क्या है हमारा इवन नंबर, क्या है इवन नंबर, ये सम संख्या है, क्या है सम संख्या है। अगर सम संख्या है तो लास्ट का जो 2 डिजिट बचा है उसको 8 से भाग दीजिए। क्या 92 में 8 से भाग लग जाएगा, 92 में 8 से भाग लग जाएगा, तो नहीं लगेगा। इसका मतलब ये क्या होगा, नहीं लगेगा, भाग नहीं लगेगा, यानी पूरा का पूरा भाग नहीं लगेगा, डिवाइड नहीं होगा। इसका मतलब ये संख्या 8 से डिविजिबल नहीं है, नहीं है, ये 8 से डिविजिबल नहीं है, ये क्या है 8 से डिविजिबल नहीं है। समझ गए, समझ गए। अगर ये इसमें क्या होता है, अगर ये 8 से डिवाइड हो जाता तो पूरा का पूरा ये संख्या 8 से डिविजिबल हो जाता। ठीक है, ये इवन है। अब देखिए एक ऑड का भी केस आ सकता है, अब देखिए इसका इसी तरह एक ऑड का भी केस आ सकता है, क्या आएगा, अब इसी तरह देखिए एक ऑड का भी केस आ सकता है। ऑड में क्या आएगा, देखिए नंबर अगर ऑड आया, हम देखते हैं यहाँ पे, देखिए कैसे, दूसरा क्वेश्चन लेते हैं 7 6 4 3 2 3 ठीक है, ये ले लिए। आपको देखना क्या है, ये 8 से डिविजिबल है। ठीक है, तो हमको क्या करना है, हमको लास्ट 3 अंक से मतलब है, तो 344 लिए, 344 में 2 अंक को छोड़ दिए, लास्ट का जो फर्स्ट अंक है उसको देखिए, ये क्या है हमारा 3, क्या है ये ऑड नंबर है, क्या है ऑड नंबर है, यानी विषम संख्या है, क्या है विषम संख्या है, क्या है विषम संख्या है। ठीक है, अगर विषम संख्या होगा तो जो लास्ट का 2 अंक है उसमें 4 घटा दीजिए, उसमें 4 से घटा दीजिए, 44 है लास्ट 2 अंक, तो 44 में 4 घटाएंगे तो कितना आएगा 40, और 40 में 8 से भागा देंगे तो कितना आएगा 5। मतलब ये 5 नहीं, मतलब आपको देखना है 5 लाना नहीं है, ये देखिए 8 पंचे 40, यानी 8 से कट गया, पूरा का पूरा भाग लग गया, तो इसका मतलब ये संख्या भी 8 से डिविजिबल होगा, ये संख्या भी 8 से डिविजिबल होगा। तो आपको भाग दे के नहीं देखना कि ये 3 अंक, लास्ट का 3 अंक को भागा दे रहे हैं, 8 4 जाए से भागा देते, भागा नहीं देना है, लास्ट का 2 अंक से ही निकाल लेना है। समझ गए, तो 8 का डिविजिबिलिटी आप लोग को क्लियर हो गया होगा। तो नया अप्रोच भी आप लोग को समझ में आएगा, ऑड और इवन का कॉन्सेप्ट। ठीक है, ऑड और इवन का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। ऑड क्या होता है, ऑड नंबर क्या होता है, जो 2 से डिवाइड नहीं हो, जो 2 से डिवाइड नहीं हो, और इवन क्या होता है, जो 2 से डिवाइड हो जाए। ठीक है, ऑड इवन क्लियर है, क्लियर है। ऑड इवन सम संख्या विषम संख्या, सम संख्या किसे कहते हैं, जो 2 से भाग लग जाए, जो 2 से पूरी भाग लग जाए, 2 से डिवाइड हो जाए। विषम संख्या किसे बोलते हैं, जो 2 से भाग ना लगे जिसमें। ठीक है, ठीक है, तो ये था हमारा किसका, ये था हमारा 8 का डिविजिबिलिटी। अब इसी तरह 16 का भी डिविजिबिलिटी आप लोग बता सकते हैं, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 16। सोलह के विभाज्यता का नियम, तो 16 को क्या लिख सकते हैं, 16 को आप लिख सकते हैं 2 का पावर 4, 2 का पावर 4, 2 का पावर 4, यानी कि लास्ट का 4 अंक से मतलब है, यानी किसी भी संख्या का लास्ट का 4 अंक अगर 16 से डिवाइड होगा, लास्ट का 4 अंक अगर 16 से डिवाइड है तो पूरा का पूरा संख्या क्या होगा, 16 से डिविजिबल होगा, यानी संख्या का अंतिम 4 अंक 16 से विभाज्य होना चाहिए।
ठीक है, समझ गए, क्लियर है। इसी तरह अगर 32 का पूछा जाए तो 2 का पावर क्या लिख सकते हैं, 32 को 5, यानी 5 लास्ट का 5 अंक, लास्ट का 5 अंक क्या होना चाहिए, 32 से डिवाइड होना चाहिए। तो ये था 2 का सीरीज। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आते हैं कि आप लोग का 2, 4, 8, 16 और 32 का ये सारा कुछ क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब हम लोग आते हैं 3 और 9 का। तो 3 और 9 में सबसे पहले देखते हैं हम लोग डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3 सॉरी डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3, यानी 3 के विभाज्यता का नियम। 3 के विभाज्यता का नियम, 3 के विभाज्यता का नियम क्या है कि संख्या है ना, संख्या के अंकों का योग, संख्या के अंकों का योग, संख्या के अंकों का योग सम 3 से विभाज्य होना चाहिए। संख्या के अंकों का योग क्या होना चाहिए, संख्या के अंकों का योग 3 से विभाज्य होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे संख्या का अंकों का योग, जैसे फॉर एग्जांपल ले कोई भी संख्या, कितना भी बड़ा संख्या, आपको क्या करना है, जैसे 7, 3, 4, 2 ये लिए, और देखना क्या ये 3 से डिविजिबल है, तो आप क्या, इस संख्या के अंकों का योग, तो 7, 3, 10, 4, 14, 14, 2, 16 अंक क्या है इसमें, 4 अंक है ना, तो ये अंक है 7, 3, 4, 2, तो इस अंकों को जोड़ देंगे, तो 7, 3, 10, 10, 4, 14, 14, 2, 16, और 16 क्या 3 से डिवाइड होता है, नहीं होता ना, इसका मतलब 3 से डिविजिबल नहीं होगा, ये 3 से डिविजिबल नहीं होगा, 3 से डिविजिबल नहीं होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, जैसे दूसरा क्वेश्चन 6, 3, 2, 4, 5, 6, 7। अब देखिए दूसरा तरीका और क्या कर सकते हैं, हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे नहीं, आप एक एक करके जोड़ेंगे, टाइम लग रहा होगा, जोड़ेंगे नहीं, हम क्या करेंगे, जो भी नंबर 3 से कट रहा है उसको हटाइए। देखिए 6 3 से कट रहा है, 3 3 से कट रहा है, 2 4 6 6 भी कट गया, 6 भी किससे कट रहा है, 6 किससे, 3 से कट रहा है, 5 और 7 12 ये भी कट गया 3 से, तो ये सारा का सारा कट गया, इसका मतलब इसमें कुछ नहीं बचा, इसमें कुछ नहीं बचा, तो मतलब रिमाइंडर 0, रिमाइंडर 0, यानी 3 से इसमें भाग देंगे तो रिमाइंडर 0, यानी ये 3 से डिविजिबल हो जाएगा, 3 से डिविजिबल हो जाएगा। समझ गए, समझ गए, क्लियर है। 3 से डिविजिबिलिटी क्लियर हो गया, 3 का डिविजिबिलिटी क्लियर है। तो नेक्स्ट आइए हम लोग नेक्स्ट करते हैं 9 का डिविजिबिलिटी। 9 का डिविजिबिलिटी बहुत ही आसान है, बाकी हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो प्रैक्टिस इसको करेंगे। 9 का डिविजिबिलिटी, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 9। नाइन में भी सेम कॉन्सेप्ट है, क्या है, संख्या के अंकों का योग 9 से विभाज्य होना चाहिए। अगर कोई भी संख्या 9 से विभाज्य है या नहीं, तो ये देखना कि संख्या के अंकों को, उसके जितने भी डिजिट हैं सब डिजिट को क्या करें, जोड़ दें, और जोड़ने के बाद 9 से डिवाइड कीजिए। अगर डिवाइड हो जा रहा है तो क्या होगा, संख्या 9 से डिवाइड होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल बात करें, एग्जाम्पल ले, एग्जाम्पल से अगर बात करें, जैसे मान लीजिए 3 4 2 3, ये ले लें 3 4 2 3। अब देखना क्या ये 9 से डिविजिबल है, तब कीजिए इसको जोड़ दीजिए, 3 4 7 7 2 9 9 3 12। क्या 12 9 से डिवाइड होता है, नहीं होता है ना, नहीं होता है, तो इसका मतलब ये क्या होगा, 9 से डिविजिबल नहीं होगा, नहीं होगा। दूसरा क्वेश्चन नंबर लेते हैं 6 5 4, ठीक है, 6 5 4 3 2 3 5। अब देखिए इसमें क्या करना आपको, इसके संख्या का, सॉरी ये जो संख्या है, ये संख्या इतना बड़ा संख्या है, इसके अंकों का योग, इसमें अंक क्या है, 6 5 4 3 2 3 5, ये सब अंक है, डिजिट है, उसका डिजिट को जोड़ेंगे, उसके अंक को जोड़ेंगे, और उसको जोड़ने के बाद जो नंबर आएगा उसमें भाग करेंगे, 9 से डिवाइड करेंगे। अगर पूरा का पूरा भाग लग जाए तो ही ये संख्या 9 से विभाज्य होगा। लेकिन हम क्या करेंगे, वैसे नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, एलिमिनेट करते हैं जो 9 से कट रहा है। तो देखिए 6 3 9 कट गया, 5 4 9 कट गया, है ना, और यहाँ पे देखिए
5 3 8, 8 2 10, 8 2 10 हो गया, 10 हो गया। यहाँ पे देखिए 5 3 8, 5 3 8 1 2 10 हो गया। 10 तो नहीं कटेगा, 10 में अगर 10 से डिवाइड करेंगे 9 को तो यानी क्या बचेगा, एक रिमाइंडर बच जाएगा। इसका मतलब ये पूरा का पूरा 9 से नहीं कटा, नहीं कटा, क्या 9 से नहीं कटा। नेक्स्ट देखिए कोई एक और एग्जांपल, 2 5 6 4 2 5 6 4 7। अब इसको देखिए क्या ये कट रहा है 9 से, तो देखिए हम लोग देखते हैं कैसे। 7 2 9 कट गया, 5 4 9 कट गया, 6 3 9 कट गया, यानी यहाँ पे कुछ नहीं बचा। इसका मतलब रिमाइंडर क्या, 0, कुछ नहीं बचा 0। इसका मतलब ये क्या 9 से डिविजिबल होगा, 9 से डिविजिबल होगा। समझ गए, क्लियर है, क्लियर है 9 का डिविजिबिलिटी। अगर ये क्लियर है तो आप लोग बताइए यहाँ पे, यहाँ बताइए अगर बोल दिया जाए 7 + x डिवाइड बाय 3 तो x का संभावित मान बताएं। x के 5 संभावित मान बताएं, x का 5 संभावित मान बताएं। देखिए इसी कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन है आपका, ये आपका एक्सप्रेशन दिया है तो यहाँ पे आपको 7x के जगह क्या रखें, यानी 7 में क्या जोड़ें कि 3 से डिवाइड हो जाए। 7 में क्या जोड़ें कि 3 से डिवाइड हो जाए, तो 3 3 जा 9, 3 2 जा 6 तो छोटा हो गया, 3 3 जा 9, यानी 7 से अधिक क्या है 9। तो 7x के जगह क्या रखेंगे, x के जगह हम लोग यहाँ पे 2 रख सकते हैं, तो x का वैल्यू क्या आएगा 2 आएगा। पहला तो हमें मिल गया, पहला संख्या मिल गया 2, पहला संख्या क्या मिल गया 2, यानी x का पहला संभावित मान क्या होगा 2, 2 रखेंगे तो 9 हो जाएगा, 3 3 जा 9, ठीक है, तो x का वैल्यू 2 होगा। पहला तो 2 आ गया। अब इसके बाद अगर निकालना तो हमें टोटल 5 निकालना है। हम क्या करेंगे, फिर हम लोग ऐसे थोड़ी चेक करेंगे कि फिर हम डालते हैं 2 डाल दिए 3 डालते हैं, ऐसे करके चेक करेंगे, नहीं। हमें क्या करना, अब क्या करना, पहला अगर मिल गया तो इसके बाद क्या होगा, तो इसमें जिससे डिवाइड कर रहे हैं उतना जोड़ दीजिए 2 में, तो 2 पहला आया ना, पहला संभावित मान x का 2 आया, तो इसके बाद क्या संख्या जोड़ेंगे, तो देखिए 2 में 3 जोड़ेंगे तो 5, यानी यहाँ 5 जोड़ेंगे तो इसमें 7 में 5 जोड़ेंगे तो 12 आएगा, 3 चौके 12 कट जाएगा, यानी 5 आया। दूसरा क्या, फिर 5 में 3 जोड़िए तो 8 आएगा, फिर 8 में 3 जोड़िए तो 11 आएगा, फिर 11 में 3 जोड़िए तो 14 आएगा। तो ये सब x के संभावित मान होंगे। तो एक अगर संभावित मान आपको निकल जाए तो उसके बाद कितना भी संभावित मान आप लोग निकाल सकते हैं। समझ गए, क्लियर है, क्लियर है। अगर क्लियर है, अगर क्लियर है तो यस लिखें, कमेंट में यस लिखें, आप लोग कमेंट में यस लिखें। अगर क्लियर है तो कमेंट में यस लिखें। नेक्स्ट आइए हम लोग, अगर ये आपका क्लियर हो गया है तो एक क्वेश्चन मैं आप लोग को होमवर्क के लिए दे रहा हूं, एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए दे रहा हूं। आप लोगों को क्या करना है, 9 नहीं, आप लीजिए 5 + x डिवाइड बाय 9 तो x के 6 संभावित मान बताए। आप लोगों को क्या करना है, x के 6 संभावित, मतलब 5 में क्या जोड़े कि 9 से डिवाइड हो जाएगा, तो x का वैल्यू क्या क्या आ सकता है यहाँ पे, वो सारा संभावित मान, 6 संभावित मान लिखना, सारा नहीं 6 संभावित मान लिखना है। तो ये आप लोग को करके देखना है, ठीक है। हालांकि ये डिविजिबिलिटी पे ही है सारा कुछ, तो आप लोग को ये करके देखना है, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हम लोग का कॉन्सेप्ट क्या था, आपका जो 2 वाला सीरीज है वो क्लियर हो गया, 3 और 9 का भी डिविजिबिलिटी आप लोग का क्लियर हो गया। नेक्स्ट आइए हम लोग 5 10 25 125 का डिविजिबिलिटी देखते हैं। 5 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 5, यानी 5 की विभाज्यता का नियम क्या होना चाहिए, संख्या का अंतिम अंक यानी या इकाई अंक जिसे आप यूनिट डिजिट भी बोलते हैं, यूनिट डिजिट 0 या
5 होना चाहिए, होना चाहिए, है ना। यानी कोई भी संख्या 5 से तभी डिवाइड होगा जब उसका संख्या का अंतिम अंक, इकाई अंक, लास्ट अंक, लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए, या तो 0 हो या तो 5 हो। जैसे एग्जांपल, फॉर एग्जांपल दे दिया जाए 74256742 अब देखिए इतना बड़ा संख्या क्या 5 से डिविजल है, तो बिल्कुल आंख मूंद के दिख रहा है आपको लास्ट में 0 है, इसका मतलब 5 से डिविजल होगा, 5 से डिविजल होगा। इसी तरह अगर दे दिया जाए 84325675, ठीक है, क्या ये 5 से डिविजल है? हाँ बिल्कुल, क्योंकि लास्ट में 5 है, इसका मतलब 5 से डिविजल होगा, ठीक है। अगर लास्ट में 0 और 5 के अलावा कुछ भी होगा तो वो 5 से डिविजल नहीं होगा। सिंपल लॉजिक, सिंपल सिंपल बात है, ठीक है, सिंपल है। इसी तरह 10 से डिविजिबिलिटी के लिए, डिविजिबिलिटी ऑफ 10, दस के विभाज्यता का नियम क्या है कि संख्या का इकाई अंक यानी अंतिम अंक, इकाई अंक क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। यानी कितना भी बड़ा संख्या हो उसकी इकाई अंक यानी अंतिम अंक अगर 0 है तो संख्या 10 से डिविजिबल होगा। सिंपल है, बहुत आसान है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग 25 को आप लोग क्या समझ, जैसे 2 का हम लोग देख रहे थे कि 2 का सीरीज चल रहा था, इसी तरह 25 में क्या होता है कि 25 को चला 5 का पावर 2 यानी लास्ट का 2 अंक, कितना भी बड़ा संख्या हो लास्ट का 2 अंक अगर 25 से डिविजिबल होगा तो संख्या क्या होगा? 25 से डिवाइड होगा। तो संख्या का अंतिम 2 अंक 25 से विभाज्य होना चाहिए। ठीक है, संख्या का अंतिम अंक क्या होना चाहिए? 25 से विभाज्य होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल 375425, ठीक है, इतना बड़ा नंबर दे दिया गया तो आपको इतना बड़े नंबर से मतलब नहीं, लास्ट का 2 अंक 25 क्या 25 से डिविजिबल है बिल्कुल 25 से डिविजिबल होगा। दूसरा 76432568, क्या ये 5 से डिविजिबल है? तो अंतिम का 2 अंक देखिए, क्या 68? नहीं है, ये 25 से डिविजिबल नहीं है। समझ गए? यानी अंतिम का 2 अंक से आपको मतलब है अंतिम का 2 अंक और 25 से डिविजिबल है तो संख्या 25 से डिविजिबल होगा। ठीक है, नेक्स्ट आइए हम लोग 125 का डिविजिबिलिटी देखते हैं। डिविजिबिलिटी ऑफ 125, तो हालांकि पूछा नहीं जाता है लेकिन फिर भी हम बताते हैं डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 125 यानी 125 की विभाज्यता का नियम। तो 125 को आप लोग क्या लिख सकते हैं? 5 का पावर 3 है ना, 5 गुना 5 गुना 5, 5 गुना 5 25, 25 गुना 5 125, तो 3 यानी संख्या का अंतिम 3 अंक 125 से विभाज्य होना चाहिए। क्या होना चाहिए? क्लियर है? ओके, डन। ठीक है, तो ये था हमारा 5, 10, 25 और 125 का डिविजिबिलिटी का सारा कॉन्सेप्ट। आई होप आप लोग को ये सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा। तो 2 का सीरीज 2, 4, 8, 16, 32 भी क्लियर हो गया, 3 और 9 का भी क्लियर हो गया, और 5, 10, 25, 125 भी क्लियर हो गया। तो हम लोग का 2 का, 3 का, 4 का, 5 का और हमारा 8 का और 9 का डिविजिबिलिटी और 10 का डिविजिबिलिटी क्लियर हो गया। बचा हमारे पास 6 और 7, 11, 13, ये भी हम लोग करते हैं आगे। ठीक है, तो यहां तक आप लोग को क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं क्या, तो नेक्स्ट हम लोग आते हैं यहाँ पे, यहाँ देखिए ये ठीक है। चलिए 7 और 11 और 13 का डिविजिबिलिटी देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं डिविजिबिलिटी। अच्छा, 7 से पहले हम लोग को एक 6 का भी देख लेते हैं।
6 का डिविजिबिलिटी रूल देख लेते हैं, ठीक है। 6 का डिविजिबिलिटी रूल क्या, तो 6 का देख लेते हैं हम लोग। 6 का डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 6, 6 के विभाज्यता का नियम। 6 के विभाज्यता का नियम, तो 6 को क्या लिख सकते हैं आप, 2 गुना 3, 2 गुना 3, यानी यहाँ पे क्या होना चाहिए, कोई भी संख्या हो, कोई भी संख्या हो उसका वो 2 से भी डिवाइड होना चाहिए और 3 से भी डिवाइड होना चाहिए। अगर कोई भी संख्या 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब 6 से भी डिवाइड हो रहा है, यानी संख्या क्या होना चाहिए, संख्या 2 एवं 3 दोनों से विभाज्य होना चाहिए, दोनों से, कोई एक से नहीं, दोनों से विभाज्य होना चाहिए। अब 2 से डिविजिबिलिटी के लिए क्या चाहिए, लास्ट का एक अंक, लास्ट का एक अंक क्या होना चाहिए, सम होना चाहिए। सिंपल है, आपको सम है तो 3 को टेक करना है, अगर सम नहीं है तो बिल्कुल वहीं पे रिजेक्ट कर दीजिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई संख्या दे दिया जाए, एग्जाम्पल दे दिया जाए 6 4 3 2 5 5 6 4 3, ये पूछा जा रहा है क्या ये 6 से डिविजिबल है, तो बिल्कुल क्लियर है, एक बार में डायरेक्ट दिख रहा है आपको। 3 क्या है, ये ऑड नंबर है, इसका मतलब ऑड है, तो ये 2 से डिविजिबल नहीं होगा। अगर 2 से डिविजिबल है ही नहीं तो हम क्या 3 का क्या चेक करेंगे, इसका मतलब ये 6 से भी डिविजिबल नहीं होगा, 6 से भी डिविजिबल नहीं होगा। लेकिन अगर बात करें ऐसे, मान लीजिए यहाँ पे दे दिया जाए 2 4 3 2 5 6 7 8, ठीक है, इतना बड़ा नंबर दे दिया जाए और ये पूछा जाए क्या कि ये आपका 6 से डिविजिबल है या नहीं, तो आपको लास्ट का अंक क्या है, 8 है और ये इवन है, इसका मतलब 2 से डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है। लेकिन 2 से तो काम नहीं चलेगा, हमको 3 वाला भी चेक करना, क्या 3 से भी है, तो देखिए 3 से, 3 का 3 कट गया, 2 4 6 कट गया, 6 का 6 कट गया, 5 7 12 कट गया, 8 और 2 10, 8 और 2 10 बच गया, 10 में यहाँ पे 8 करेंगे तो रिमाइंडर 1 बच जाएगा, इसका मतलब 3 से डिविजिबल नहीं है, इसका मतलब ये 6 से भी डिविजिबल नहीं है। 2 से तो डिविजिबल था लेकिन 3 से डिविजिबल नहीं था, इसलिए ये 6 से भी डिविजिबल नहीं होगा। यानी 6 से विभाज्य होने के लिए 2 और 3 दोनों से डिविजिबल होना चाहिए। क्लियर, क्लियर है, तो चलिए, तो हमारा 6 भी क्लियर हो गया। अब आता हमारा 7 का डिविजिबिलिटी रूल, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 7। 7 के विभाज्यता का नियम। 7 के विभाज्यता का नियम को हम 2 तरीके से सीखेंगे। पहला तरीका होगा वैदिक मैथ का अप्रोच, और वैदिक मैथ का अप्रोच आप लोग जानते हैं कि वैदिक मैथ से क्या होता है हमारा, और जो वैदिक मैथ है आज से 100 साल पहले इसका डेवलपमेंट, इसका इवोल्यूशन हुआ, इसका उद्भव हुआ, ठीक है, वो वैदिक मैथ का कॉन्सेप्ट से भी हम लोग सीख सकते हैं। वैदिक मैथ का एक कॉन्सेप्ट है, सूत्र है इसमें। वैदिक मैथ में टोटल अगर बात करें तो टोटल वैदिक मैथ में 16 सूत्र हैं और 13 सब सूत्र हैं। हालांकि वैदिक मैथ का ही भी आप लोगों को कंप्लीट सीरीज एडू रीजन इंडिया की यूट्यूब चैनल पे फ्री में अवेलेबल हो रहा है, तो आप लोग उस बैच से जुड़िए, कोई चार्ज नहीं है। उसमें आप लोग को वैदिक मैथ सिखाया जाएगा, जिससे आपका कैलकुलेशन का स्पीड बहुत ही ज्यादा फास्ट होने वाला है। और मेरा फुल गारंटी है कि अगर आप वैदिक मैथ का अप्रोच को सीख जाएंगे तो आपको कैलकुलेशन का डर हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा, और मैथ से आपको बिल्कुल, मैं बात करूं तो प्यार हो जाएगा, मैथ से आपको प्यार हो जाएगा। कहते हैं ना कि मतलब जो अपने, जो आपको सबसे ज्यादा अच्छा कोई लगता है, तो जो आपको बहुत अच्छा लगता है ना, वो आपका प्यारा हो जाता है। तो मैं गारंटी लेता हूं कि वैदिक मैथ करने के बाद ना, मैथ का टेंशन जो है ना, कैलकुलेशन से आपको प्यार हो जाएगा, आपको मजा आ जाएगा। तो रियली आप लोग एक बार जरूर देखें वैदिक मैथ को भी। तो हम यहाँ पे वैदिक मैथ डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 7 को 2 अप्रोच से सीखेंगे। एक अप्रोच हमारा होगा वैदिक मैथ का अप्रोच, और दूसरा एक होगा वो ट्रेडिशनल अप्रोच, वो भी सीखेंगे। तो वैदिक मैथ का अप्रोच से हम लोग सीखेंगे इसको। पहला क्या है, वैदिक मैथ का अप्रोच। वैदिक मैथ के अप्रोच में, वैदिक मैथ में एक फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग। वैदिक मैथ में एक फॉर्मूला नहीं, सूत्र यूज करेंगे। सूत्र का नाम है एकाधिकेना पूर्वेना। एकाधिकेना पूर्वेना, एकाधिकेना पूर्वेना। अब देखिए एकाधिकेना पूर्वेना है क्या, अब ये एकाधिकेना पूर्वेना है क्या। अब इसमें क्या करेंगे हम, 7 का अब इसमें देखिए एकाधिकेना पूर्वेना में क्या करना होता है, हम लोग को सब बेस के आसपास चीजें चेक करना। सब बेस क्या होता है, सब बेस क्या हो सकता है, तो सब बेस होता है 10 20 30 40 50 60
एंड सो ऑन, 110, 120, है ना, ऐसे होता है। ये सब क्या होता है, हमारा सब बेस होता है। देखिए वैदिक में दो तीन चीज होता है, कॉम्प्लीमेंट, पूरक, बेस, आधार, सब बेस, है ना, मतलब उपाधार, ये होता है। बेस होता है, बेस क्या होता है, 10 का पावर n। बेस क्या होता है, 10 का पावर n, यानी कोई भी संख्या 10 के पावर n, यानी 10 का पावर 1 लेंगे तो 10 के पास पास हो, नंबर क्या होना चाहिए, 10 के आसपास। 10 का पावर 2 लेंगे 100, यानी संख्या 100 के आसपास हो, 100 के आसपास हो, तो इसको बोलते हैं बेस या सब बेस। सब बेस क्या होता है, सब बेस क्या होता है, उसके बीच में, बेस के बीच में जो नंबर आता है ना, तो उसको सब बेस बोलते हैं। लेकिन वो कोई कैसा नंबर होना चाहिए, बेस के बीच में, यानी बेस क्या है, 10 है, बेस क्या है हमारा 10, 10 और 100 के बीच में, दो बेस के बीच में जो नंबर आता है, दो बेस के बीच में जो नंबर आता है, लेकिन वो कैसा नंबर होना चाहिए, उसके लास्ट में 0 होना चाहिए। तो देखिए ये 10, 10 के बाद 20, 10 और 100 के बीच में सब बेस क्या है, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 100, ठीक है। तो ये हमारा होगा। अब हमें क्या देखना है कि वैदिक मैथ का एकाधिकना पूर्वेना का मतलब है कि 7 का ऐसा मल्टीपल खोजना है, 7 का ऐसा मल्टीपल खोजना है आपको, 7 का ऐसा मल्टीपल यानी गुणज खोजना है, 7 का ऐसा गुणज खोजना है कि वो सब बेस से या तो एक अधिक हो या तो एक कम हो, या तो एक अधिक या एक कम। 7 का ऐसा गुणज खोजना है जो क्या होगा, सब बेस से एक कम होगा या तो एक अधिक होगा। तो हम जानते हैं कि देखिए 7 से 20 कैसे जाएगा, तो आपको पता है 7 7 3 के 7 3 जा 21, कितना 21। तो ये क्या सब बेस 20 के आसपास है, किसके पास, 20 के पास, और 20 से क्या है, एक कम है। 21 से 20 पे जाने के लिए क्या करना होगा, माइनस का 1 करेंगे, माइनस का 1 करेंगे। बेस हमारा क्या है 20, बेस क्या है, सब बेस क्या है 20, तो हमारा सब बेस 20 यानी 2 लेंगे, ठीक है। अब समझते हैं दूसरा, या तो हम ये कर सकते हैं कि बोलेंगे नहीं 20 नहीं, हम एक काम करते हैं 50 के पास चाहते हैं, 50 के पास, तो 7 सते 49, 7 सते 49, लेकिन ये किसके आसपास है, 50 के पास है, सब बेस क्या 50, सब बेस क्या 50, लेकिन 49 से 50 बनने के लिए क्या करना होगा, प्लस का 1 करना होगा। देखिए आपको ऐसा ही मल्टीपल लेना है, या तो माइनस का 1 हो या प्लस का 1 हो, माइनस का 1 या प्लस का 1 ही होना चाहिए, ध्यान देना है, ठीक है, बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। तो प्लस का 1 या माइनस का 1 लेना है, ठीक है। तो यहाँ देखिए प्लस का 1 किए, तो यहाँ बेस क्या हो गया हमारा 5, तो यहाँ 2 और 5, तो हमारे लिए क्लियर हो गया कि 7 का जब भी हम करेंगे, 7 का हम जब भी करेंगे तो क्या होगा, डिविजिबिलिटी ऑफ 7 में क्या करेंगे, तो 7 में हम लोग को क्या क्या सब बेस लिए, 7 का सब बेस लिए हम 20 और एक लिए 50। अब ये 20 में क्या कर रहे थे, 20 सब बेस ले रहे थे, तो हमारा 21 हो रहा था, तो यानी क्या कर रहे थे हम 21 से -1 कर रहे थे। 21 से 20 होने के लिए क्या करना होगा, -1, तो यानी लेकिन बेस क्या है हमारा 2, यानी हम 2 लेंगे यहाँ पे और माइनस करेंगे। अब यहाँ पे 5 देखिए, 5 कैसे आया 49 से, कैसे आया 49 से। अब 49 से 50 पे कैसे जाएंगे, तो प्लस का 1 करेंगे, यहाँ पे प्लस का 1 करेंगे, ठीक है, प्लस का 1 करेंगे तब 50 होगा, तो यहाँ प्लस करेंगे। अब देखिए समझते हैं इसको कैसे करना है 7 के डिविजिबिलिटी में। फॉर एग्जाम्पल आपको क्या करना है, जैसे मान लीजिए 7 4 3 ऐसा नंबर ले लिया गया 743, आपको पता करना है कि ये 7 से डिविजिबल है या नहीं 7 से। तो हम क्या करेंगे, हम या तो क्या करेंगे, इसका जो अंतिम अंक है, लास्ट अंक है, क्या है 7 का लास्ट अंक है, उसमें क्या करेंगे, या तो बेस 20 के पास 20 लेंगे या तो 50 लेंगे। अगर 20 लेंगे तो लास्ट अंक में 2 से गुना करेंगे, लास्ट अंक में 2 से गुना, क्योंकि 20 लिए तो बेस क्या हो गया 2, तो लास्ट अंक में 2 से गुना करेंगे। 2 से गुना करके बाकी जो 2 अंक बचा हुआ है, बाकी जो 2 अंक बचा हुआ है, तो लास्ट अंक क्या है मेरा 3 में 2 से गुना किया 6, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, जब 2 से गुना करेंगे तो हम इसको बाकी जो 2 अंक उसमें से डिवाइड करेंगे, घटाएंगे, तो 74 में से 6 जाएगा तो कितना आएगा 68। क्या 68 7 से डिविजिबल है, तो 7 से डिविजिबल नहीं है, इसका मतलब ये भी 7 से क्या होगा, डिविजिबल नहीं होगा, ये 7 से डिविजिबल नहीं होगा, ये क्या 7 से डिविजिबल नहीं होगा। यानी क्या किए हम, जो लास्ट अंक है ना उसमें क्या किए, सब बेस के आसपास उससे गुना किए। अगर हम 2 लिए तो उसको लास्ट अंक पे 2 से गुना करके बाकी जो अंक डिजिट जो बचा हुआ है उससे डिवाइड कर दिए, सॉरी सब्ट्रैक्ट कर दिए, घटा दिए, है ना। घटाए क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो 7
का जो मल्टीपल था 21 था, और 21 से 20 पे कैसे जाएंगे, तो माइनस करना होगा, इसलिए यहाँ पे माइनस किए। ठीक है, आप बोलेंगे नहीं हम 50 पे जाएंगे, यानी हम सब बेस 5 लेंगे। सब बेस 5 लेंगे तो देखिए सब बेस अगर 5 लेंगे तो हम क्या करेंगे, अब देखिए सब बेस 5 लेते हैं यहाँ पे। अगर हम इसी को लेते हैं सब बेस 5 लेते हैं, अब देखिए यही नंबर है 743 5 से करते हैं, हम क्या करेंगे लास्ट अंक में 5 से गुना करेंगे। सब बेस कितना है 5 है ना, तो 5 से गुना करेंगे, 5 से गुना करेंगे, बाकी जो नंबर इसमें 5 से गुना किए, 3 में 5 से गुना किए तो 15 आया। लेकिन यहाँ पे अब क्या करेंगे +1 करेंगे, क्योंकि प्लस करना 49 था ना मल्टीपल 7 का, तो 49 से 50 पे कैसे जाएंगे +1 करेंगे, तो यहाँ 15, तो यहाँ +15 कर देंगे। अब देखिए 89, क्या 89 7 से डिवाइड होता है, नहीं होता है, इसका मतलब ये 7 से डिविजिबल नहीं है, नहीं है। क्लियर है, क्लियर है, समझ में आया। नेक्स्ट और भी समझते हैं आप क्वेश्चन से, नेक्स्ट क्वेश्चन से समझते हैं इसको। जैसे मान लीजिए 2 क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, एक क्वेश्चन लेते हैं हम लोग 5 4 3 2 6, ठीक है, और एक क्वेश्चन लेते हैं हम लोग एक कोई क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग, जैसे मल्टीपल ही ले लेते हैं हम, एक बार हम कुछ कैलकुलेटर से मल्टीपल लेते हैं 2 5 6 3 गुना 7। दूसरा ले लेते हैं हम लोग 17 752, तीसरा ले लेते हैं हम लोग ठीक है। अब देखिए ये 3 क्वेश्चन को देखते हैं क्या ये उसी वैदिक मेथड का अप्रोच लगाते हैं। अब देखिए हम क्या करना है, लास्ट का पहला वाला को देखते हैं, पहला वाला सोल्व करते हैं। फर्स्ट को हमको क्या करना है, हम 7 के लिए क्या करेंगे, 7 का डिविजिबिलिटी के लिए हम 2 बेस ले सकते हैं, या तो 2 लेंगे या 5 लेंगे। 2 लेंगे तो माइनस करेंगे, 5 लेंगे तो +1 करेंगे, यानी 5 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं लास्ट अंक में, या 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 से करेंगे तो माइनस करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस करेंगे। अब देखिए 54 ये है 5432, लास्ट अंक के 6, अगर हम 2 से लेंगे तो 2 से गुना, 6 में 2 से गुना करेंगे 6 दूनी 12, तो 12 से माइनस कर देंगे, 12 से माइनस करेंगे तो कितना आएगा, ये देखिए कितना आ जाएगा, तो 5420 आया, 5420 आया, कितना आया 5420। अब फिर नहीं आया, अब यहाँ से भी हमको नहीं क्लियर हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से क्लियर, हालांकि 3 अंक में तो हो जाएगा, लेकिन फिर भी अगर नहीं हो रहा तो आप क्या करेंगे, फिर क्या करेंगे, लास्ट में इससे करेंगे 0 में, फिर क्या करेंगे आप 2 से गुना करेंगे, 0 में 2 से 0 आएगा, यानी फाइनली 542 रह जाएगा हमारा, ये 542। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम इसको 7 से डायरेक्ट डिवाइड करके हम लोग चेक कर सकते हैं। 7 7 49 बचा 5 52 नहीं होगा, इसका मतलब ये संख्या क्या होगा, 7 से डिविजिबल नहीं होगा, नहीं होगा। ठीक है, क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे 2 नंबर में देखते हैं, यहाँ पे दूसरा नंबर देखते हैं 17752, लास्ट में क्या है 2 है, तो 1775 हम इसमें 5 से गुना कर रहे हैं, 5 से गुना कर रहे हैं, तो 2 पंचे 10 करेंगे, तो इसमें 10 जोड़ देंगे, तो 1785 आ गया, 1785। अभी भी हमको नहीं समझ में आ रहा है कि किस 7 से होगा, यानी 7 से, तो हम क्या करेंगे, फिर से हम क्या करेंगे, इस 5 में तो 178, फिर इस 5 में 5 से गुना करेंगे 25, तो 25 को जोड़ देंगे, तो कितना आया 3 0 203, कितना आया 203। अब देखिए 203 तो हमको क्लियर हो जा रहा है, नहीं हो रहा तो फिर यहाँ पे 5 से गुना कीजिए, तो 3 से गुना करेंगे तो 20, और 3 से गुना कर 3 गुना 5 करेंगे 15, तो 35, और 35 देखिए 7 से डिविजिबल हो जा रहा है, इसका मतलब ये 7 से डिविजिबल है। समझ गए, समझ गए, क्लियर है। नेक्स्ट इसमें भी बात करें, तो इसका भी बात करें तो क्या करेंगे, लास्ट अंक तो 72 74, हम एक किससे करेंगे, 5 से कर देते हैं, 5 से कर दें या 2 से करते हैं, 2 ही से करते हैं, एक में 2 से गुना करेंगे तो 2 माइनस कर देते हैं, तो कितना आया 6272। फिर नहीं हमको क्लियर हुआ तो फिर क्या करेंगे, 627, 2 में फिर से 2 से गुना करेंगे 4, तो इसमें से 627 में 4 घटाएंगे तो 623। फिर नहीं क्लियर हुआ तो फिर क्या करेंगे, हम 3 में 2 से गुना करेंगे, तो 3 में 2 से गुना 6, तो 62 में से 6 घटाएंगे तो कितना आएगा 56, और 56 7 से डिवाइड हो जाता है, यानी 7 8 56, यानी ये संख्या भी 7 से डिविजिबल हो जाएगा, 7 से डिविजिबल हो जाएगा। तो ये था हमारा वैदिक मैथ का अप्रोच। समझ गए वैदिक मैथ में क्या करना था, तो सब बेस के आसपास, तो या तो 2 से मल्टीप्लाई करें लास्ट अंक को और बाकी अंक से घटा दे, या तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे लास्ट अंक को तो बाकी अंक संख्या में जोड़ दें। तो ये कंटिन्यू करके आप लोग चेक कर सकते हैं, जब तक आपका आसान नहीं हो जाए
कि कौन सा नंबर डिविजिबल हो रहा है 7 से, तब तक ये कर सकते हैं। तो ये अप्रोच हमारा 7 का मल्टीपल था, 7 का सॉरी 7 का डिविजिबिलिटी था। किस मेथड से? वैदिक मैथ के अप्रोच से, जिसे बोलते हैं एकाधिकेना पूर्वेना। ठीक है, क्लियर है? ये क्लियर है? 7 का डिविजिबिलिटी आई होप क्लियर हुआ होगा ये वैदिक मैथ के अप्रोच से। अगर ये क्लियर हुआ है तो आप लोग हमें कमेंट में कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, आप लोग इसका आंसर बताएंगे। क्या डिविजिबिलिटी ऑफ 7 चेक करना है आपको, डिविजिबिलिटी ऑफ 7। जैसे क्वेश्चन है आपको 2 5 6 3 2 8 9, 5 नंबर है, 6 4 2 5 6 7, 6 नंबर चेक करना है आपको, 8 2 3 4 5। ये सब आपको बताना है कि क्या ये संख्या 7 से डिविजिबल है या नहीं। ठीक है, तो ये था हमारा 7 का डिविजिबिलिटी रूल। तो आई होप हम इस वीडियो को आई होप आप लोग को ये समझ में आया होगा। तो इस सेशन को यहीं पर रोकते हैं, वीडियो को लंबा नहीं करेंगे। तो आप लोग का ऑलमोस्ट जो डिविजिबिलिटी का हमारा कॉन्सेप्ट था हम सारा को सिखाएं। तो हमारा बच गया डिविजिबिलिटी का जो ट्रेडिशनल मेथड है 7 का, वो बता देंगे, और उसके बाद हम 11 और 13 का भी बता देंगे, और भी थोड़ा सा बच गया है उसको क्लियर करके हम लोग डायरेक्ट एससीए पे आएंगे। तो आज मेरा मकसद था आप लोग को डिविजिबिलिटी सिखाना, तो वो मैं आप लोग को सिखा पाया हूँ डिविजिबिलिटी का जो भी कॉन्सेप्ट था। तो आई होप आप लोग डिविजिबिलिटी का जो कॉन्सेप्ट है समझ पाए होंगे। तो आप लोगों को कैसा लगा कंटेंट? अगर अच्छा लगा है तो कमेंट जरूर करें, ताकि मुझे भी ऐसा लगेगा। अगर आपके पास कुछ सजेशन भी है तो सजेशन भी करें, जिससे हम आप लोग के लिए बेटर से बेटर करेंगे। तो आप लोग जरूर गाइड करें। आप लोग बताएं कि कंटेंट कैसा लगा, क्या कॉन्सेप्ट रियली आप लोग को समझ में आया, मजा आया? अगर वीडियो मजा आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और ये बैच जो है आप लोग का ऑफिस अटेंडेंट का चल रहा है, और ये बैच आप लोग का अभी ये जो बैच चल रहा है अभी कुछ दिन मतलब 5 से 7 दिनों तक यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोग को अवेलेबल होगा, ताकि आप लोग कंटेंट को देख पाएं और कंटेंट को समझ के आप लोग जज कर पाएं कि कंटेंट कैसा मिल रहा है। क्या रियली आप लोग का यहाँ से तैयारी आप लोग का ऑफिस अटेंडेंट का हो जाएगा? क्या आपका जो सपना देखें आपने, जो कि एम लिया है, टारगेट लिया कि ऑफिस अटेंडेंट में आपका एक पोस्ट हो, सचिवालय में आप बैठे, ये सारा कुछ क्या आपको इस कंटेंट से एडुरीजन इंडिया से जुड़ने से हो रहा है? तो इसीलिए ये वीडियो कुछ दिन तक आप लोग को 7 दिनों तक बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोग को ऐप पे भी है, और साथ ही साथ ऐप पे भी सारा फ्री में अवेलेबल रहेगा कुछ 5 दिनों तक। उसके बाद आप लोगों को इसके लिए पे करना होगा, और पे भी बिल्कुल 0 है चार्ज, आप लोग को पता है 21 रुपीज़। जिस 21 रुपये में तो आजकल आप लोग को आप जानते हैं क्या मतलब, एक पेन भी नहीं आएगा ढंग से, है ना। तो बिल्कुल कम फी में आप लोग को दिया जा रहा है, क्योंकि हमारा मोटिव यही है आप लोग को रिजल्ट देना, आपका रिजल्ट होना चाहिए। तो आप लोगों को क्या करना है, इस बैच से जुड़ना है। ये ऑफिस अटेंडेंट BSSC ऑफिस अटेंडेंट का बैच चल रहा है, फाउंडेशन बैच एडुरीजन इंडिया के द्वारा। तो मैं आज आप लोग को मैथ का शुरुआत किया, यानी सामान्य अंक गणित जो है वो शुरुआत कर चुका हूं। इसी तरह हमारे एडुरीजन इंडिया की टीम आप लोग को और भी सब्जेक्ट का क्लास लेते कंटिन्यू कराएंगे। तो आज 15 अगस्त था, जैसा कि कमिट किया था, तो मैं आप लोग के लिए बैच अनाउंस कर दिया हूं। तो मैं आशा करता हूं कि आप जितने भी इस वीडियो को देख रहे होंगे, अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो आप इस बैच से जरूर जुड़े, या अगर आपके कोई चाहने वाले हैं, या आपके कोई जानकार, आपके छोटे भाई हैं, आपकी कोई बहन है जो चाहती है, आपके कोई रिलेटिव है चाहते हैं तैयारी करना, ऑफिस अटेंडेंट में अपना एक रिजल्ट देखना चाहते हैं, तो इस वीडियो को जरूर उसके पास शेयर करें, उन सभी के साथ शेयर करें जिसको इस बैच की जरूरत है। और जानते हैं कि आज की डेट में आप जॉब लेना कितना कठिन हो चुका है, लेकिन इस दौर में भी एडुरीजन इंडिया आप लोगों के लिए बिल्कुल प्रतिज्ञा कर चुकी है, और प्रतिज्ञा के साथ आई है कि आपका रिजल्ट आएगा, आपका रिजल्ट हम बनाएंगे, पूरा सिलेबस कवर कराया जाएगा। तो ये मैथ का लेक्चर था। कैसा लगा लेक्चर आप लोग को, कैसा कंटेंट लगा, क्या समझ में आया? अगर समझ में आया तो कमेंट में जरूर बताएं, और हमें और भी बेहतर करने के लिए अपना मोटिवेट करें, हमको इससे आपका मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए इस सेशन को यहीं पर रोकते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, जहां हम लोग इससे आगे कंटिन्यू बात करेंगे। और क्लास आप लोग का रेगुलर स्टार्ट हो चुका है, तो ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी जुड़ना चाहते हैं तो जल्द से जल्द जुड़ जाएं, क्योंकि ऑफलाइन में सीटें बहुत सीमित हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।